अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के दरमियान जो एक खौफनाक किस्म का तसावुम देखने को मिल रहा है उसके बड़े खौफनाक नताइज बरामद हो रहे हैं और बरामद होंगे। बड़े खौफनाक किस्म के नताइज निकल रहे हैं जो एक खूनी तसावुम आप इसको कह सकते हैं जो हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के कारकुनान को पुलिस की जानिब से रोकने की भरपूर कोशिश की गई। जो उन्होंने एक ऐलान किया था कि वो लाहौर से बाकायदा तौर पर जो है वो एक पूरी तैयारी के साथ पूरे काफिले के साथ एक लॉन्ग मार्च की शक्ल में इस्लामाबाद में जाएंगे, फैज़ाबाद जाएंगे और वहाँ पर जाकर वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। उसको जी लाहौर के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। हुकूमत पाकिस्तान ने उसके लिए जी पुलिस को हदायत जारी की कि जी पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के कारकुनान को रोका जाए और मुकम्मल तौर पर उनको रोकने के बाद उनके तमाम अज़ाइम को नाकाम बना दिया जाए। ये जो अभी कुछ देर पहले हमें खबर मिली है, ये कुछ जो हमें बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल देखने को मिल रही है। और एक जो हमें खबर मिली है, जो दो पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के कारकुनान के साथ एक तसावुम हुआ और उस तसावुम के नतीजे में दो पुलिस एहलकार जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे और दोनों शहीद हो गए। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का भी स्टेटमेंट आया। देखें ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, इसके ऊपर आने जा रहा हूँ। ये मामला तब शुरू हुआ जब वफाकी वजीर दाखिला, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर शेख रशीद साहब ने ये बात कही कि हम किसी भी सूरत फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क दरबदर नहीं कर सकते, उसको मुल्क से नहीं निकाल सकते। देखें पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं वो पुरअमन एहतजाज के हामी थे और उन्होंने पहले दिन भी ये बात की थी कि हम साद रिजवी साहब, जो अलामा खादम हुसैन रिजवी मरहूम के साहिबजादे हैं, साद हुसैन रिजवी साहब जो तहरीक लब्बैक के जो है वो एक बड़े दरीना कारकुन भी हैं, जो बहुत सच्चे आशिक रसूल भी हैं, उनकी जो गिरफ्तारी थी उसके ऊपर जी पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने एक प्रोटेस्ट किया हुआ था कि उनको रिहा किया जाए। उसके बाद शेख रशीद साहब ने, वो कहते हैं ना कि वो तीली मारना और तीली मार के आग लगा देना, वो शेख रशीद साहब ने बिल्कुल एग्जैक्ट वही काम किया कि तीली पकड़ के उसको आग लगाई और आग लगा के वो मुल्क से फरार हो गए। अब वो गए किधर हैं? अब वो जी बैरून मुल्क चले गए हैं। उनका वो एक सहाफ़ियों को कहना था कि जी मैं पाकिस्तान से जा रहा हूँ, छुट्टियाँ लेके जा रहा हूँ, मैच देखने जा रहा हूँ, पाकिस्तान का और इंडिया का मैच होगा, दुबई में जा रहा हूँ जी, मैच देखूंगा, वहाँ पर बैठ के मैच का जो है वो मज़ा लूंगा, लुत्फानंदोज हूँगा। और जाते जाते वो तीली भी छिड़क के चले गए। तीली के साथ साथ उन्होंने आग भी लगा दी और आग लगाने के बाद अब पूरे मुल्क के अंदर जो एक पूरी जो एक अफरा तफरी की फिजा कायम की हुई है, उन्होंने उनकी वजह से जो कायम हुए। देखें इसमें गवर्नमेंट के रिट मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, रियासत की रिट मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। वो रियासत जो अपने अवाम को मुसावी हकूक देने की पाबंद है, जो अपनी अवाम को उनके राइट्स देने की पाबंद है, वो रियासत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। उस रियासत की रिट, उस स्टेट की रिट मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। और इस मुल्क में एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो हो रहा है, जो सारा कुछ आप देख रहे हैं, एक सड़कों पर निकले, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और आपको एक और बात बताऊं कि शेख रशीद साहब ने ये बात क्यों की। देखें मामला फ्रांसीसी सफ़ीर का नहीं था, इस बार मामला जो है वो साद रिजवी साहब की रिहाई का था, उनकी ज़मानत का था। ये मामला पहले लाहौर हाई कोर्ट में गया। लाहौर हाई कोर्ट का जो एक डिविजनल बेंच था उसने जी एक फैसला जारी किया, उसको कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया, फिर ये मामला लाहौर हाई कोर्ट को रेफर कर दिया। अब इस मामले की समाअत होनी थी, लेकिन इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो सारा काम किया जिसमें शेख रशीद साहब जो एक तीली फेंक के, आग लगा के, आग छिड़क के, वो आप कह सकते हैं ना कि तीली मार के गए हैं। वो सारे मामला जो है ना वो अब एक बार फिर वो गैर यकीनी की सूरत हाल की तरफ जा चुके हैं और मुल्क एक बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। आज आप देख सकते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान जो पूरे लाहौर को बंद कर कर बैठे हुए हैं। इस टाइम जो हुकूमत है उसने जगह जगह पे कंटेनर, खारदार तारें लगाई हुई हैं कि कोई आप सफ़र नहीं कर सकते, आप लाहौर से बाहर नहीं जा सकते, आप लाहौर के अंदर एंटर नहीं हो सकते। लाहौर की जो मेन एंट्रेंस है शादरा, वहाँ से आप लाहौर में एंटर नहीं हो सकते। इवन के वहाँ पर भी खारदार तारें लगाकर, कंटेनर्स लगाकर रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब ये जो सारा मामला हुआ है, देखें इसमें सबसे पहली बात यह है कि हुकूमत ने रियासत के रेट को चैलेंज करने का फैसला किया, हुकूमत ने रियासत की अथॉरिटी को चैलेंज करने का फैसला किया। कैसे कि अगर वो मुज़ाकरात करते तो शायद इसके अल्टरनेटिव रिजल्ट्स निकलते। हुकूमत ने जो 2 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी, राजा बिशारत और चौधरी ज़हीरुद्दीन, जो 2 सूबाई वज़रा हैं पंजाब के, इनकी सरबराही में जी एक कमेटी बनाई गई और वो कमेटी पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के
अहम तरीन कारकुनान के साथ, जो मेन स्ट्रीम कारकुनान है उनके साथ मुज़ाकरात करने गई, और हमें बाद में पता लगा भी हुकूमत के ऑफिशल्स ने इसका कोई ऐलान नहीं किया कि जी मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं या किसी सतह के ऊपर मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, और उस मुज़ाकरात की नाकामी की वजह सिर्फ और सिर्फ सूबाई वज़रा नहीं बल्कि वो वफाकी वज़ीर दाखिला का स्टेटमेंट, जिसने पूरे मुल्क के अंदर आग लगा दी कि हम फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क दरबदर नहीं कर सकते। उनका मतलब ये नहीं था, वो ये बात नहीं कर रहे थे कि हमने फ्रांसीसी सफ़ीर को नहीं निकालना। बेसिकली वो पाकिस्तान तहरीक लद्दाख को ये पैगाम दे रहे थे कि आप सड़कों पर निकलें, जलाओ गिराओ करें, पथराव करें, शेलिंग करें, मुल्क के हालात ख़राब करें, और वो खुद मुल्क छोड़कर जो है वो मैच देखने बैरून मुल्क तशरीफ़ ले गए हैं। ये एक बड़ी सोची समझी साजिश है, इसको मैं साजिश ही कहूँगा, क्योंकि शेख रशीद साहब के बयानात और ये सारा मामला, इसको अगर आप सामने रखें तो आपको एक बात वाज़ेह हो जाएगी कि शेख रशीद साहब के मुल्क जाने का, उनका जो है वो मुल्क छोड़ने की टाइमिंग बहुत परफेक्ट है, और वो ऐसे वक्त पर मुल्क छोड़ कर गए हैं जब मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा जो है वो नाजुक मोड़ पर आ चुके हैं। दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि अपोजिशन का एहतजाज लाहौर के अंदर जो हुआ, जैन मंदिर वाली साइड पर महंगाई के ख़िलाफ़ हुआ, अजियतनाक महंगाई आप इसको कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उधर जैन मंदिर वाली साइड पे अपोजिशन का एहतजाज हो रहा था। आज तो वैसे भी मैंने जो अपडेट्स निकाली हैं वो लाहौर में जितने भी लोग सफ़र कर रहे थे, जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे थे, उनको बड़ी अजियत का सामना करना पड़ा, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और उनको जो है वो मुतबादिल रास्तों की तलाश के लिए जाना पड़ा, जबकि ऑल्टरनेटिव रास्ते भी बंद हुए थे। कई जगहों पर खारदार तारें, कंटेनर लगाकर रास्तों को बंद किया गया था। पुलिस की जानिब से बारी नफरी, रेंजर्स की बारी नफरी बुलाई गई थी। हुकूमत पंजाब ने मुकम्मल इंतजामात किए हुए थे कि पाकिस्तान तहरीक लद्दाख के कारकुनों को किसी सूरत लाहौर से इस्लामाबाद फैज़ाबाद की तरफ नहीं जाने देना। दूसरी जानिब अब ये खबर आई है कि जी जो लाहौर में जो मेन एंट्रेंस बंद है, जो लाहौर के मेन इलाके बंद हैं, शादरा, यतीम खाना, जैन मंदिर, चबुर्जी, समनाबाद, इकबाल टाउन, सब्जाजार, ये वो मेन इलाके हैं लाहौर के जो लाहौर की एक मेन एंट्रेंस कहलाते हैं। यहाँ पे जो है वो खारदार तारे लगाकर, कंटेनर्स लगाकर रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया है। आप देखेंगे कि सुबह तक पूरा लाहौर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा और पूरे लाहौर को बंद कर दिया जाएगा, और आप देखेंगे कि हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। हालात ऐसी सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं कि मैं आने वाले दिनों के अंदर जो है, अल्लाह ना करे, मैं खुद एक खूनी तसावुम देख रहा हूँ अपोजिशन के जो है वो लोगों के दरमियान नहीं बल्कि हुकूमत के और पाकिस्तान तहरीक लद्दाख के कारकुनों के दरमियान। देखें, अगर हुकूमत मुज़ाकरात का ऑप्शन उसको सामने रखती, उसको ज़ेर इस्तेमाल लाती, तो शायद हालात यकसर मुख्तलिफ होते। हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ नहीं आई, और हुकूमत ने एक कमेटी बनाकर बड़ा एहसान किया कि जी आप तहरीक लद्दाख देखें, तहरीक लद्दाख के कारकुनों को आपने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कह दिया, उनको कलदम तंजीम भी कह दिया। मीडिया ने उनका टोटली तौर पर जो है वो ब्लैकआउट किया हुआ है, मीडिया ने टोटली तौर पर उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया। कोई खबर मीडिया पर नहीं आ रही, जस्ट ये खबर आ रही है कि जी उनका एहतजाज हो रहा है, जब उनको हुकूमत पाकिस्तान ने अपने उस फैसले के मुताबिक कालादम तंजीम करार दिया। जब साद रिजवी साहब को गिरफ्तार किया गया था, रमज़ान के महीने में एक बड़ा हैवी प्रोटेस्ट हुआ था, उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक लद्दाख के कारकुनों ने पूरे लाहौर को बंद कर दिया था, लाहौर की मेन एंट्रेंस को बंद कर दिया था। अब दोबारा से वही काम होने जा रहा है, दोबारा से वही सब कुछ हो रहा है। एक बार फिर जो है तारीख अपने आप को दोहरा रही है, तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहराएगी, और इस नहज पर तारीख आ चुकी है कि एक बार फिर जो है वो हम उसी तरफ जो है वो दोबारा से उसी जानिब डाइवर्ट हो रहे हैं जिस जानिब हम पहले डाइवर्ट हुए थे। अब होने क्या जा रहा है जी, पाकिस्तान तहरीक लद्दाख के जो कारकुनान हैं वो लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं, और लाहौर के अंदर उनका धरना हो रहा है। लाहौर के अंदर जिस मुकाम पर वो बैठे हैं वो है जी मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन चौक यतीम खाना, जो उनका मरकज़ी दफ्तर है। वहाँ पर वो बैठे हुए हैं और वहाँ पर वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना एहतजाज जो है उसको रिकॉर्ड करवा रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान जो मुज़ाकरात की बात करती है, खैर मुज़ाकरात तो वैसे भी नाकाम हो चुके हैं, और मुज़ाकरात के नाकाम होने की जो एक वजह है, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियल आएंगे, हसन खावर साहब आ जाएंगे या कोई वज़रा आ जाएंगे और वो ऐलान कर देंगे कि जी मुज़ाकरात जो हैं वो आला सतह के ऊपर नाकाम हो चुके हैं, लिहाजा फिर मुज़ाकरात होंगे। ये सारा कुछ जो है ना, ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है। आप सबको शायद याद होगा कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी तारीख़ ने ख़ुद को दोहराया था, जब फैज़ाबाद का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आया, जब पाकिस्तान तहरीक लद्दाख के कारकुनान निकले, सड़कों पर निकले, और वो आप अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑनरेबल जज, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस
जस्टिस काजी फाइज ईसा की फैज़ाबाद केस धरना रिपोर्ट को सामने उठाकर उसको पढ़कर देख लें तो शायद आपको बहुत सी बातें वाज़ेह हो जाएंगी कि वो धरना किसने करवाया था, उसमें कौन लोगों को पैसों के लालच देता था, कौन लोगों को बुलाता था, कौन से वो किरदार थे। वो बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है और उसमें जिन शख्सियात के नाम है वो बड़े खौफनाक हैं। लिहाजा अगर उस रिपोर्ट का पेंडोरा बॉक्स खुल जाए तो शायद आज इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी जो है वो अफरा तफरी की कैफियत पैदा हो जाए। इस मुल्क में एक जो है वो अनसर्टेनिटी की कैफियत पैदा हो सकती है। इस मुल्क के हालात बहुत तेज़ी के साथ ख़राब हो सकते हैं। दूसरी जानिब जो है ना वो शेख रशीद साहब तो खैर चले गए मुल्क छोड़कर। मैच देखना बहुत ज़रूरी था। मुल्क के इंटरनल सिक्योरिटी मामला से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर तो वो खुद को वज़ीर दाखिला कहते हैं, एक मिनिस्टर कहते हैं, एक स्टेट का मिनिस्टर कहते हैं, एक रियासत का वो अपने आप को एक वज़ीर कहते हैं, तो सर वो मैच देखने क्यों गए? इसके ऊपर बड़े संगीन सवालात उठ रहे हैं। मुल्क के हालात एक सोची समझी साजिश के तहत ख़राब नहीं हो रहे बल्कि ख़राब करवाए जा रहे हैं, और जिससे करवाए जा रहे हैं वो सबको पता है वो कौन है। अब शेख रशीद साहब जो तीली उड़ा के, जो तीली फेंक के वो आग लगा के चले गए और उसके बाद वो मुल्क से बाहर जो है वो मैच देखने चले गए हैं, तो अब लोगों का ये सवाल बनता है, बहुत से लोग तो वैसे ये सवाल कर रहे हैं, वैसे तो हमारी कौम ये सवाल कर रही है उनसे कि इतने गमगीर हालात के अंदर आप मुल्क छोड़कर चले गए, ऐसी कौन सी जो है वो मुसीबत पेश आ चुकी थी, ऐसी कौन सी मुसीबत जो है वो आपके दरवाजे के ऊपर खड़ी हुई थी कि जी आपको मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। बल्कि मुल्क छोड़कर नहीं गए, मुल्क से फरारी हो गए, ये आप कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये जो 12 अक्टूबर 1999 को जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया था, तो उस वक्त भी आपको शायद याद होगा कि एक जो हमारे साबका वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब, जो इस निज़ाम के बहुत लाडले सियासतदान थे, वो और शेख रशीद साहब जो है वो मुल्क छोड़कर भाग गए थे और उनको एक महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। ऐसे में अब शेख रशीद साहब भी चले गए और इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए जो अब दिन ब दिन मुश्किलात हैं वो बढ़ रही हैं, उसमें इजाफा हो रहा है। दिन ब दिन उनकी जो हुकूमत है वो एक नई से नई मुसीबत को फेस कर रही है। आप ये कहें कि जी दिन ब दिन उनके ऊपर एक नई मुसीबत है वो एक अजाब बनकर नाजल हो रही है, तो ये गलत नहीं होगा। बल्कि हर आए दिन जो है कोई ना कोई नई मुसीबत उनके सर पर खड़ी हो जाती है, उनके सर पर सवार हो जाती है, और आए दिन जो है वो कोई ना कोई नया स्कैंडल जो है वो सामने आ जाता है। इमरान हुकूमत में अगर हालात ख़राब हो रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हालात ख़राब हो रहे हैं, बल्कि हालात ख़राब करवाए जा रहे हैं, और वो जिससे करवाए जा रहे हैं वो सबको पता है। देखें वज़राए आज़म का रिकॉर्ड कि जी मैं 5 साल पूरे कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो सर जो जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ कोई चीज़, कोई पेंडोरा बॉक्स खोलना होता है ना, वो 1 सेकंड में खोल देते हैं। जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ कोई फाइलें खोलनी है उन्होंने 1 सेकंड में खोल देनी है। जिन्होंने आपका तख्ता उल्टाना है उन्होंने चुटकी में आपका तख्ता उल्टा देना है। आप देख लें कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत को सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब ने कैसे उसका तख्ता उल्टा, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कैसे तख्ता उल्टा, ज़ियाउल हक़ साहब की जो है वो आमरीत के साए में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एक अजीम लीडर बनने की कोशिश करते थे, उनके साथ क्या हुआ, तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहरा रही है। और इमरान खान साहब जो बड़ी खुशकिस्मती और खुशफहमी में मुब्तला हैं कि जी मैं आया, मेरे अलावा तो कोई चॉइस नहीं है। सर चॉइस उनके पास बहुत होती है, और जब वो अल्टरनेटिव की तलाश में होते हैं तो वो मुल्क के अंदर ऐसे हालात खुद पैदा करा देते हैं। उनको ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी जो है वो बाहर से किसी नमूने को लॉन्च करके पाकिस्तान में लाएं और उससे हालात ख़राब करवाएं। हालात बड़ी जो है ना वो सोची समझी साजिश के तहत ख़राब होते हैं, और हालात अब ख़राब हो रहे हैं। और आपको आगे भी जाकर बताता हूँ कि जो मीडिया चैनल्स ने पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, शेख रशीद साहब ने जो एक तीली मारी थी ना, वो असल में ये बात करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जो है उनका मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो जी फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क दरबदर कर दो, मुल्क से निकाल दो, और उसके ख़िलाफ़ देखें अगर उन्होंने एहतजाज करना होता तो वो बहुत देर पहले भी एहतजाज कर चुके होते। उनका मुतालबा ये था, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का मुतालबा ये था कि किसी भी तरह साद रिजवी साहब को रिहा किया जाए, उनकी रिहाई को यकीनी बनाया जाए, उनको ज़मानत दिलवाई जाए। जबकि शेख रशीद साहब ने इस पूरे मामले को जो है ना वो बिल्कुल जो है इसके ऑपोजिट बयान दे के, और उन्होंने ज़ाहिर सी बात है जब मुल्क के अंदर कोई जलाओ गिराओ की सियासत करवानी हो और कोई इस तरह के बयान दिलवाने हो तो शेख रशीद साहब चटपटे मसाले ना लगाएं, ऐसा हो नहीं सकता। शेख रशीद साहब ने वो जो चटपटे मसाले लगाए, उन्होंने कहा कि जी फ्रांसीसी सफ़ीर जो है उसको मुल्क दरबदर नहीं करेंगे, हमारे मुल्क में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। आपको पता है कि फैटफ वाला मामला आप देख रहे हैं
कि कई दिनों से हमारा जो फैटफ का मामला था, कल रात को आई थिंक वो खबर आई कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। उसके बाद जी महंगाई का सुनामी, जाम कमाल दा जिहड़ा आप कह सकते हैं कि उनका सवाल, और ये सारे मामला जो हैं वो एक जो है ना वो एक ही सिमत में जुड़े हुए हैं। अब वज़ीर आज़म साहब के लिए मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ रही हैं। बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ भी कुछ हो जाएगा, वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ भी हो जाएगा। जाम कमाल साहब जो हैं वो ऑलरेडी अगर फ़ारग हुए तो ये निज़ाम जो है इसका चलना, मज़ीद चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो इस निज़ाम के लाडले बने हुए हैं वो शायद इस भूल में है कि हम लोगों को जी हमारे ख़िलाफ़ तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं होगा, हमारे अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हमारे अलावा जो है कोई चॉइस नहीं है। सर मैंने आपको बताया कि चॉइस उनके पास बहुत होती है, और चॉइस इस हद तक होती है कि नवाज शरीफ साहब भी शायद इस गलत फहमी में मुब्तला हो चुके थे कि मैं 5 साल निकाल लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पनामा आएगा, अदालत से फ़ैसला आ जाएगा, सुरखरू हो जाएंगे और अदालत से क्लीन चिट मिल जाएगी। बहुत कुछ हो जाता है जो इंसान ने सोचा भी नहीं होता, और वही कुछ अब हो रहा है। जब यही वज़ीर आज़म अपोजिशन में हुआ करते थे तो उस वक्त कहा करते थे, जब वो फैज़ाबाद का धरना हुआ, जब तहरीक-ए-लब्बैक ने धरना दिया तो उस वक्त कहा करते थे कि मेरी जमात इनके साथ खड़ी होगी, नून लीग के ख़िलाफ़ खड़ी होगी। वो जो एक कहना नहीं चाहिए वैसे, अब वो खैर बात जो है वो अब मैं छिड़ी तो छेड़ ही देता हूँ। वो जो ख़त्म नबूवत का एक ड्राफ्ट था नून लीग की हुकूमत में, कहा गया था कि जिसको तब्दील करने का फ़ैसला किया गया, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी उस कमेटी में शामिल थे, और उस कमेटी में बाकायदा तौर पर शफ़कत महमूद साहब का नाम था, जिसके ऊपर कहा गया था कि जी उन्होंने ड्राफ्ट को तब्दील करने की कोशिश की। और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने जब ये बात की, जब वो अपोजिशन में हुआ करते थे 2017 में, आपको सबको पता है फैज़ाबाद का धरना हुआ, और उसके ऊपर जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज, ऑनरेबल जज, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी जो रिपोर्ट है अगर आप उसको पढ़ लें तो आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे, आपके होश ठिकाने लग जाएंगे, और आपको पता लगेगा कौन कौन से किरदार उसमें मुलव्वस थे। और ऐसे ही नहीं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ वो प्रॉपर्टीज़ का केस आ गया था, उनके खिलाफ जी एक रेफरेंस फाइल हो गया। बहुत बहुत कुछ होता है इस मुल्क में। सच बोलने के अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए, सबको जो है हदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इस मुल्क में ऐसे मौजज़ात रोनुमा नहीं होते, दिनों में मौजज़ात रोनुमा नहीं होते, रातों रात मौजज़ात रोनुमा हो जाती हैं। और वो कुछ हुआ इस मुल्क में जो अब मैं खैर बात नहीं करना चाहता, वो बात फिर किसी और तरफ चली जाएगी। वो देर आए दुरुस्त आए, वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ आज सब कुछ वही हो रहा है जो कल वो अपोजिशन के ख़िलाफ़, और सॉरी कल वो उस वक्त की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कर रहे थे जब वो अपोजिशन में बैठा करते थे। और कहते हैं ना कि मकाफ़ात अमल अटल है, तो वो जो मकाफ़ात अमल है वो सर अटल है। वो आज सब कुछ वज़ीर आज़म साहब को देखना पड़ रहा है। वही बलूचिस्तान में हुकूमतों का बनना गिरना, नवाज शरीफ की हुकूमत में बलूचिस्तान में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का गिरना, सेनेट का इलेक्शन 2018 का नून लीग का हारना, उसके बाद जी नून लीग का 2018 के इंतखाबात में हारना, उनको खुडे लाइन लगाना, दीवार से लगाना, अब वही सब कुछ जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ एक धरना। और अगर TLP का और हुकूमत का क्लैश बढ़ा तो खूनी तसावुम होगा इस मुल्क में। मैं आपको फिर वार्न कर रहा हूँ, बड़ा खूनी तसावुम होगा, और शायद ये जो गवर्नमेंट है इसका कोई नया स्कैंडल जो है इनके गले का फंदा बन जाएगा। लिहाजा इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और लास्ट बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, देखें कोई भी शख्स जो नामूस रसालत के लिए निकला, जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए अपनी जान देने निकला, उसको हम गाजी भी कहेंगे, उसको हम शहीद भी कहेंगे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखें हम किसी को गलत नहीं कह सकते। इंसान अपने जो है वो किसी भी काम पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, इंसान अपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, एक पॉलिटिकल लीडर अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, वो अपने दीन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, वो अपने ईमान के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ख़त्म नबूवत जो हर मुसलमान का एक बुनियादी अकीदा है, जो हर सच्चा मुसलमान ख़त्म नबूवत पर यकीन रखता है, मुकम्मल कामिल ईमान के साथ, पुख्ता अज़म के साथ इस बात का इयादा करता है कि ख़त्म नबूवत का वो सिपाही है, वो कभी भी ख़त्म नबूवत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-लब्बैक के कारकुनान पुरअमन हैं, उनको पुरअमन रहने दें। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनके खिलाफ कोई महाज खोलेगी, लड़ाई करेगी, तो इसका नतीजा बड़ा खौफनाक होगा, बड़ा भयानक होगा, जो नतीजा हुकूमत के गले का फंदा बन जाएगा। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।